अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि हमारा चैप्टर नंबर 1 इसके टॉपिक वाइज अगर हम इसको देखें तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हम पढ़ लिया। अब इसकी जो बैक एक्सरसाइज पे हम आते हैं, इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं आपको इसकी पिक जो है वो भेज दूँगी। 1-2 दिन तक आप उसको अपनी नीट कॉपीज़ पे लिख लीजिएगा। आज हमने इसके न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल आप देखिए 4 न्यूमेरिकल्स हैं, 1 के बाद नेक्स्ट पेज पे 2, 3 एंड 4। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, इसमें भी स्टेटमेंट के साथ उन्होंने आपको इक्वेशन दी है, और इसी तरह से न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है उसके अंदर भी उन्होंने स्टेटमेंट के साथ इक्वेशन दी है। लेकिन आज सॉल्यूशन में मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 4 ये समझाऊंगी, क्योंकि इनके साथ इक्वेशन जो है वो नहीं दी गई, आपने उसको स्टेटमेंट से समझना है। आप स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है उन्होंने। हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन if the equilibrium concentration of hydrogen iodide is dash 0.078 mole per decimeter cube, hydrogen and iodine is same, calculate the equilibrium constant। अब इधर आप लोगों की अटेंशन की बात आती है कि अगर आपने ये जो मैंने आपको टॉपिक समझाए, आपने सारे टॉपिक समझे, उनको याद किया, अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से उतारा, तो आपको हाइड्रोजन आयोडाइड का फार्मूला आएगा। अगर तो आपको स्टेटमेंट से समझ आ जाएगी कि हाइड्रोजन आयोडाइड जब टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो वो हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो जाता है। इधर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि उसको हाइड्रोजन आयोडाइड का फार्मूला आए, हाइड्रोजन का फार्मूला आए और आयोडीन का फार्मूला आए, नंबर 1। नंबर 2 फिर ये कि इक्वेशन की उसकी बैलेंसिंग आनी चाहिए। अगर इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होगी तो फिर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और उसका आंसर ठीक आएगा। ये देखिए अब अपनी सॉल्यूशन में सबसे पहले इसका डाटा है जो इन्होंने ऊपर स्टेटमेंट में दिया है। फाइंड हमने करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में जो मैंने भी आपसे बात की कि अगर आपको हाइड्रोजन आयोडाइड का फार्मूला आएगा तो आप लिख सकते हो कि HI उसका फार्मूला है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब डिकम्पोज होता है तो उससे हाइड्रोजन और आयोडीन बनते हैं। और जब इसकी बैलेंसिंग में आएंगे तो हमें पता लगता है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये डिकम्पोज होते हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन बनता है। इसका हमने केसी कांस्टेंट निकाला। आपको पता है कि इसके रिएक्टेंट जो होते हैं डिनोमिनेटर में आते हैं और इसके प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 था, इसलिए यहाँ हमने हाइड्रोजन आयोडाइड कंसनट्रेशन रेज टू पावर 2 लिखा। हाइड्रोजन की वैल्यू इसमें हमने पुट की, हाइड्रोजन आयोडीन की वैल्यू हमने पुट की और हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जब हमने मल्टीप्लाई की तो ये इसकी वैल्यू आई, और जब इसके यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो मोल और मोल स्क्वायर और DM-3 DM-3 -6 आ गई। और नीचे 0.078 का जब हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर तो उसका आ गया, लेकिन साथ ही उसके यूनिट्स का भी स्क्वायर आएगा, और चूँकि दोनों यूनिट सेम है आपस ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास केसी कांस्टेंट की वैल्यू 0.019 आएगी। ये न्यूमेरिकल मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि इसमें स्टेटमेंट के साथ इन्होंने इसकी इक्वेशन जो है वो नहीं दी, तो मैंने इधर इक्वेशन आपको दे दी है, उसके थ्रू आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको स्टेटमेंट समझ के फिर उसकी इक्वेशन को लिखना है कि वो डिकम्पोज हो रहा है या फॉर्मेशन हो रही है। जब डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड को हम इधर लिखेंगे और उसके हमें जो इनिशियल एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनको हम इधर लिखेंगे। इसके बाद इसी तरह से आप अपना न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए, उसमें भी उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट दी है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब आप में से बहुत से बच्चों को नाइट्रोजन का फार्मूला भी आता होगा, N2 है, हाइड्रोजन का फार्मूला भी H2 है और अमोनिया का फार्मूला भी NH3 है। लेकिन जब इसकी बैलेंसिंग आती है तो फिर उधर आके अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट चेंजेस इनटू अमोनिया।
और जब इसकी बैलेंसिंग है तो नाइट्रोजन का इसका 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और अमोनिया के 2 मोल्स हैं। और जब इक्विलिब्रियम इसका कांस्टेंट हमने लिखना है केसी कांस्टेंट, तो इनके कोफिशिएंट में जो इसकी वैल्यूज़ हैं 2 और 3 हैं, वो हमने इनके रेज़ टू पावर 2 और रेज़ टू पावर 3 के फॉर्म में लिखना है। अक्सर बच्चे ये वो इसके फार्मूलाज तो लिख देते हैं, लेकिन ये जो इनके जो वैल्यूज़ हैं रेज़ टू पावर 2 3 वाली, ये इग्नोर कर देते हैं। इधर हमने इधर एक और चीज़ है, इधर इन्होंने आपको केसी कांस्टेंट दिया है और अमोनिया की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि पिछले न्यूमेरिकल में आपको तीनों कंपाउंड की कंसनट्रेशन दी थी और आपने केसी कांस्टेंट फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ ये न्यूमेरिकल कुछ इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इन्होंने 2 कंपाउंड्स के आपको कंसनट्रेशन दी है और केसी कांस्टेंट फाइंड आउट केसी कांस्टेंट दी है, और जो थर्ड कंपाउंड है उसकी कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए फार्मूला में हमने केसी कांस्टेंट की वैल्यू जो ऊपर इन्होंने दी हुई स्टेटमेंट में वो हमने पुट की। अमोनिया की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है, हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वैल्यू पुट की, और हाइड्रोजन की इधर रेज़ टू पावर इसका 3 है, इसलिए हमने इस वैल्यू को हमने क्यूब लिया और जो उसके यूनिट्स थे उसका भी क्यूब लिया। जब इन वैल्यूज़ को हमने अमोनिया की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.01937 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये ऊपर इसके यूनिट्स को भी मैंने सिंप्लीफाई किया है। तो इधर हमारे पास जो आ रहा है अमोनिया कंसनट्रेशन रेज़ टू पावर 2 0.01937, जबकि ऊपर इनकी डिमांड है हमने ओनली अमोनिया की कंसनट्रेशन निकालनी है, अमोनिया का स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना। तो फिर इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसका अंडर रूट लेंगे, इसकी वैल्यू का भी अंडर रूट लेंगे, तो फिर हमारे पास अमोनिया की कंसनट्रेशन ये आ जाएगी। तो ये जो इसके न्यूमेरिकल हैं 4, ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखने हैं भी, और समझ के सॉल्व आपने करने हैं। मैं पिक इसकी आपको भेज दूँगी, तो आपने इसको अच्छी तरह से लिखना है। थैंक यू।